चलिए आज स्पाइसजेट लिमिटेड के शेयर के बारे में बात करते हैं। करंट प्राइस 38.40 चल रहा है। अगर आप पिछले 1 मंथ का रिटर्न देखोगे तो लगातार डाउन है। 6 मंथ में ये शेयर डाउन है, 1 ईयर में ये शेयर डाउन है, और अगर ऑल टाइम रिटर्न देखोगे तो डाउन है। तो क्या इस शेयर में आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो अगर आप मेरा सुझाव लोगे ना तो मैं बोल दूंगा बिल्कुल भी ना करें इस टाइप के शेयर में लॉन्ग टर्म। तो क्या इस टाइप के शेयर में शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो अगर मेरा सुझाव लोगे तो मैं बोलूँगा कि हाँ कर सकते हो शॉर्ट टर्म में, लेकिन उसमें भी आपको कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना है जिसे अभी मैं बता रहा हूँ। पहला बात तो अगर आप लॉन्ग टर्म में बाय कर रहे हो इस शेयर, शॉर्ट टर्म में बाय कर रहे हो इस शेयर को, तो स्टॉप लॉस ज़रूर लगाओ। क्योंकि देख सकते हो जिन्होंने भी लॉन्ग टर्म में इस शेयर को लिया है विदाउट एनालिसिस, फंडामेंटल तो पहली बात उन्होंने देखा नहीं होगा अच्छे से। अगर फंडामेंटल अच्छे से देखे होते तो उन्होंने इस शेयर को कभी बाय नहीं किया होगा। क्योंकि अगर इसका फंडामेंटल्स आपको अच्छे से ध्यान में रख के इस शेयर का देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। अगर आप ग्राफ भी अच्छे से पढ़ पाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। देखिए इस शेयर में काफ़ी गिरावट आई लिस्टिंग के बाद, फिर से ये शेयर डाउन गया, फिर कांस्टेंट रहा, फिर से अपर गया, फिर डाउन गया, फिर डाउन ट्रेंड में ही रह गया। ये मैक्सिमम टाइम की बात कर रहा हूँ। और अगर आप पिछले 6 मंथ का भी ग्राफ देखोगे ना तो आपको एक खास प्रकार का पैटर्न नजर आएगा। अप डाउन चलते रहता है, यानी कि इसमें पम्प डंप भी होता है, और शॉर्ट टर्म में काफ़ी ज़्यादा इस शेयर में बाय सेल किया जाता है। तो आपको करना क्या है, आप सबसे पहले तो आप टेक्निकल एनालिसिस कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि इस पॉइंट पे शेयर को बाय करना सही रहेगा तो बाय कीजिए, लेकिन अपने कैपिटल का कुछ ही हिस्सा इस शेयर में लगाइए। मान लीजिए आपने 1/3 यहाँ लगाया, फिर मान लीजिए एनालिसिस सही निकला और शेयर ऊपर जाएगा तो आप शॉर्ट टर्म में 4-5% तो प्रॉफिट जनरेट कर ही लोगे। और अगर ये शेयर एनालिसिस के आपके एनालिसिस के विपरीत गया तो आप डिस्काउंटेड प्राइस में डिफरेंट पॉइंट में बाय कीजिए। अब ऐसा तो नहीं है कि आपने एनालिसिस किया उसके बाद शेयर कभी ऊपर ही ना जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता है। आपने एनालिसिस कुछ सोच समझ के ही किया होगा। तो जो भी आप ऐसे डिस्काउंटेड प्राइस में ले रहे हो शेयर को, उसके बाद आपका टोटल कैपिटल ख़त्म होने के बाद एक एवरेज एक अच्छे पॉइंट पे आपको मिलेगा। फिर जब शेयर में उछाल दिखने को मिलेगा ना, तब आपका जो प्रॉफिट का परसेंटेज होगा ना वो काफ़ी अधिक होगा, और इस टाइप से आप अच्छे अर्निंग कर पाओगे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करके ही। बहुत सारे लोग यही चीज़ का यूज़ करके काफ़ी अच्छा खासा अर्निंग कर लेते हैं शॉर्ट टर्म में, क्योंकि उनका एनालिसिस इतना तगड़ा होता है ना, वो अर्निंग इतनी अच्छे से करते हैं कि काफ़ी काफ़ी बार तो उनका जो पैसा रहता है वो डबल भी हो जाता है शॉर्ट टर्म में।